नमस्कार। आज मैं कक्षा 9 की हिंदी से मेरे बचपन के दिन पाठ का सारांश लेकर आई हूँ, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। वे हिंदी की एक महान लेखिका हैं जो छायावादी प्रमुख 4 कवियों में से एक थी। उनकी रचनाएं नीरजा, निहार, यामा, दीपशिखा आदि हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियां उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत पाठ में लेखिका अपने बचपन के दिनों पर प्रकाश डाल रही हैं, अपने बचपन की स्मृतियां हमारे सामने रख रही हैं, या उन्होंने बचपन की स्मृतियों को साहित्य का रूप दिया, एक रचना का रूप दिया। लेखिका जन्म के विषय में बताती हैं कि उनके परिवार में 200 वर्षों तक कोई कन्या नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में ये कुप्रथा कहना चाहिए कि बालिकाओं को होते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था। तो इनके परिवार में भी कई पीढ़ियों तक कोई कन्या नहीं थी। तो इनके बाबा ने, यानी कि इनके दादाजी ने मन्नत मांगी थी देवी माँ से, और उसके फलस्वरूप ही इनका जन्म हुआ था। तो इन्हें खूब लाड़ प्यार से पाला गया था। इनके परिवार में सब शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। तो इन्हें भी इनके बाबा कहते थे कि विदुषी बनाएंगे। विदुषी मतलब विद्वान। तो इन्हें बचपन में कहानियाँ, पंचतंत्र वगैरह इन्हें पढ़ा था। इनकी माँ संस्कृत हिंदी जानती थी। परिवार में इनके दादाजी जो है उर्दू फारसी जानते थे, पिता अंग्रेजी भी जानते थे, तथा हिंदी का वातावरण इनकी माँ के आने के बाद बना। माँ इनकी हिंदी संस्कृत जानती थी और वो एक धार्मिक महिला थी। माँ इनकी धार्मिक महिला थी। उनके बाबा चाहते थे कि ये उर्दू फारसी भी पढ़ें, तो उन्होंने मौलवी को नियुक्त किया, मौलवी को बुलाया उर्दू फारसी पढ़ने के लिए। लेकिन इनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी, महादेवी जी की रुचि बिल्कुल वो पढ़ने में नहीं थी, तो वो चारपाई के नीचे छुप गई, ऐसा वो बताती हैं। फिर उन्हें मिशन स्कूल में डाला गया, जहाँ का वातावरण दूसरा था। उनको वो वहाँ की प्रार्थना अच्छी नहीं लगती थी, या उनका मन वहाँ नहीं लगा, वो रोने धोने लगी। फिर उन्हें क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया गया। वहाँ उनका दाखिला 5वीं कक्षा में कराया। उस कॉलेज में सभी धर्मों की लड़कियाँ, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इत्यादि, या देश के अन्य राज्यों से भी लड़कियां थी। वे सब आपस में मिल करके प्रेम से रहती थी। कोई धार्मिक भेदभाव वाली भावना नहीं थी। वे कहती हैं कि वहाँ जो मेस था उसमें प्याज तक का उपयोग नहीं होता था। वहीं उनको एक हिंदी की महान कवयित्री मिली। अब दोनों बालिकाएं थी उस समय, तो वो उनसे 1-2 कक्षा आगे थी, 2 कक्षा आगे थी। उनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, उनकी एक प्रसिद्ध कविता झांसी वाली रानी हम सब ने पढ़ी है, सुनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका से 2 कक्षा आगे थी। वो लेखिका 5 में थी, तो वो 7वीं कक्षा में थी। सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय तक थोड़ा सा अपने कॉलेज के बच्चों के बीच या छात्राओं के बीच प्रसिद्ध थी कि वे लिखती हैं। क्योंकि महादेवी को भी लिखने का शौक था, वो भी छुप छुप कर कविता लिखती थी। तो एक बार सुभद्रा कुमारी को पता चल जाता है कि ये लिखती है, और बस्ते से निकालकर पूरे हॉस्टल के लड़कियों को वो दिखा देती हैं कि ये लिखती है, ये अच्छा लिखती है। इस प्रकार से दोनों की मित्रता हो जाती है। बाद में दोनों वे सखियाँ, दोनों सहेलियाँ पेड़ की एक डाल पर बैठ करके तुक मिलाती और लिखते रहती थी। स्वतंत्रता आंदोलन उन दिनों जोरों पर था। गांधी जी का सत्याग्रह भी आरंभ हो चुका था।
एक बार उनके इलाहाबाद आने पर लेखिका अपने सहपाठियों के साथ, अपने साथियों के साथ उनके दर्शन करने गई। सभी छात्राएं अपने जेब खर्च में से कुछ न कुछ बचाती थी और आंदोलन के लिए, देश सेवा के लिए दान किया करती थी। तो लेखिका भी अपना कटोरा लेकर के गई थी, चांदी का कटोरा। बापू को दिखाया उनने कटोरा, तो बापू बोले, तू इसे देती है? तो वो कहती है कि अब मैं क्या कहती, मैंने कटोरा दे दिया। अब उन्हें खुशी भी हो रही है कि मैंने देश सेवा के लिए कुछ दान किया है। आगे वो बताती हैं कि उनकी जो रूममेट थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी सखी, वह कुछ समय बाद छात्रावास से चली गई। उनके जगह पर एक मराठी लड़की जेबुनिसा आई, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा था, जो लेखिका का बहुत ख्याल रखती थी। उनके जो कमरे में काम होता था, बालिकाएं जब बाहर रहती हैं तो अनेक काम होते हैं, अपने हाथ से सारा काम करना पड़ता है, तो वो कमरा वमरा साफ कर देती थी, पुस्तकों को सलीके से लगा देती थी, जिससे कि उन्हें लेखन कार्य के लिए समय मिल जाता था। वह हिंदी भी बोलती और हिंदी में मराठी मिश्रित वाली हिंदी भी बोलती, तो कभी कभी अन्य लड़कियां उसको चिढ़ा देती थी। वहाँ की जो लड़कियां थी वे अपनी अपनी मातृभाषा में ही आपस में बातें करती थी। कोई अवधी में बोलती, कोई बुंदेलखंडी में बोलती, लेकिन हिंदी वे सभी पढ़ते थे, सभी जानते थे। भाषा या धर्म संबंधी कभी कोई विवाद या भेदभाव, मतभाव उनके बीच में नहीं रहता था। लेखिका के आवास के पास ही जवारा के पूर्व नवाब और उनकी बेगम रहती थी। उनकी बेगम को ये ताई जान कहते थे। वे कहती थी कि मुझसे ताई कहो, और उनके बच्चे इनकी माँ से चाची कहते थे। अर्थात उन दोनों परिवारों के बीच में एक पारिवारिक रिश्ते थे, मित्रता के रिश्ते थे, आत्मीयता के रिश्ते थे, जो आज बहुत कम देखने को मिलता है। दोनों परिवार एक साथ त्यौहार मनाते, एक दूसरे के त्यौहार मनाते, जन्मदिन उत्सव साथ में मनाते। जब लेखिका का छोटा भाई हुआ तो उन्होंने उसके लिए कपड़े दिए और उसका नाम भी ताई साहिबा ने स्वयं रखा, मनमोहन, जो कि बाद में जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर हुए और आगे चल कर के वे लेखक भी बने। लेखिका कहती हैं कि काश आज के समय भी इतना ही सांप्रदायिक सौहार्द होता तो यह देश कितना अच्छा होता। आज की परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। धन्यवाद।